हेलो हाय सबको मेरी राम राम। और कैसे हो आप सब लोग? आपने पिछले एपिसोड में देखा ना, मतलब व्लॉग में देखा आपने कि मैंने अपने बाइक से इंजन डिसमाउंट कर रहा है और लेकर आया हूँ मैं। तो फिर उसको अब खोलने की बारी आ गई है। अब इसी उम्मीद में है कि इस बाइक को मैं ठीक कर पाऊँ। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इसको खोलना ही बड़ा चैलेंजिंग है ना? समझ रहे हो ना? और फिर उसके बाद लगाना तो भाई साहब, अब देखो भगवान का नाम लेके चल रहे हैं। हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा। श्री गणेश का नाम लेके शुरू करते हैं इसको खोलना। ये खुल गई मोटर। मोटर का सामान। तो अभी हम इसका ना हेड खोल रहे हैं। लेट्स सी। और इसको ना नट बोल्ट खोलने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखता हूँ किस तरह से खोल पाता हूँ मैं। मेरे पास इंजन को रोकने के लिए उसका स्टैंड नहीं है, तो इस वजह से वो बार बार लुढ़क रहा है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन देखते हैं। ठीक है, कर लेंगे। इसकी तो नट बोल्ट इतनी टाइट है कि इतनी हालत ख़राब हो रही है इसको खोलने के लिए, क्योंकि सालों साल से पहले कभी खुले ही नहीं ना, इसलिए। अब मैं इसका स्पार्क प्लग खोलता हूँ। स्पार्क प्लग। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, बहुत मेहनत कर ली है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी थोड़ा बहुत ही इंजन खोला है तो उसमें हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए आया हूँ और फिर दोबारा से मैं जाता हूँ ठीक करने के लिए, मतलब इंजन को ओपन करने के लिए। लेकिन भाई साहब जो हालत ख़राब हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैकेनिक का काम कभी मैंने किया नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं है। और एक एक चीज़ को ध्यान में रखना और उसको उस हिसाब से पॉलीथीन में रखना, पुड़िया बांध बांध के अलग अलग है किस पार्ट का कौन कौन से नट बोल्ट हैं और वो है सब कुछ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला भाई, सीरियसली। पहले हो ही रहा है एक्चुअली, लेकिन कर देंगे। देखते हैं भगवान क्या करते हैं। चलो दोबारा से लगते हैं अपने काम पे। अब खोलते हैं मैग्नेट कवर। उससे पहले इसका हेड खोल देते हैं पूरा पूरा, तो आसान हो जाएगा। ये इसके अंदर हेड का सारा सामान, नट बोल्ट के अंदर। ये आ गया इसका कैम शाफ्ट। ये घिस गया है, कट गया ये। चलते चलते बस अब ये मैग्नेट खोलेंगे। मैग्नेट खुलने की बारी। ये इसका वाशर। अब इसको मैग्नेट को हम पुल करने वाले हैं। मैं एक ये नया मैग्नेट पुलर लेकर आया हूँ, पुराना वाला गलत आ गया था तो इस वजह से। तो अभी हम इसको खोलेंगे। खुल गया है लगता है शायद। मैग्नेट पुलर इज डन। कहीं को ये डन 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 डन। टाइमिंग चेन और टाइमिंग चेन को रोकने वाला नट। ये पूरा खोलेंगे क्या आप? क्या? ये हाँ पूरा खोल देना। उसके अंदर देखेंगे क्या है? देखना नहीं, मुझे मालूम है क्या है अंदर, उसको ठीक करना है। इसके अंदर बॉल बेयरिंग है, अच्छा। वो टूट गई है, उसकी वजह से खोलना है। वो बिल्कुल बीचों बीच में है। अब इसका क्लच चैम्बर खोलते हैं भाई।
अब इसका ऑयल पंप खोल देते हैं। इंजन के हर एक हिस्से को एक अलग पॉलीथीन में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। मैं ढूंढता रहूँ किसका पार्ट कौन सा है। भाई साहब बहुत सर दर्द रही है। अब भाई क्लच प्लेट को खोलने की बारी। इसको भी भाई अलग पॉलीथीन में रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मिक्स हो गए तो। अब क्लच प्लेट को खोलने के लिए एक स्पेशल पाना, भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना क्लच प्लेट आप खोल ही नहीं सकते हो, समझिए ना। अब आ गई ये क्लच प्लेटें सारी की सारी बाहर। ये बाहर है क्लच बेल, जो कि क्लच और उसके असेंबली को पकड़ के रखता है, जिसमें क्लच का सारा मामला समाया होता है। अब हम ऑयल पंप का मेन हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं। अब हम गियर शिफ्टर का सारा मामला बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि गियर सारे शिफ्ट होते हैं। और अब फिर वही एक नई पॉलीथीन नए पुर्जों के लिए। भाई ये बहुत ज़रूरी है, अगर अभी कभी करो ना तो उसको मिस मत करना भाई, सीरियसली बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो भाई आज है दूसरा दिन। क्योंकि कल मेरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब उस इंजन को खोलते खोलते, और मैंने कहा भाई आज के लिए बस इतना ही है, अब अगले दिन करेंगे। तो आज मैं दूसरे दिन है, तो आज मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा आगे इसको इंजन को खोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती ना कि इसको किस तरह से खोलना है, कैसे नहीं खोलना है, पहले कौन सा नट खोलेगा, उसका दूसरा कौन सा नट खोलेगा। तो बस उसी उधेड़ में ना मतलब टाइम लग रहा है, बस हो जाएगा, ठीक है ना। बस देखते हैं आज कितना तक खोल पाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब ये बाहर आ गया अपना पिस्टन। पिस्टन को हम एक और पॉलीथीन में रख देंगे। हाँ पॉलीथीन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई इस चीज़ में। इसको चैम्बर को खोलने के लिए कितने मिनट बोल्टे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल्ट हैं, और 10 बोल्टों को खोलते हैं। भाई साहब इन बोल्टों को खोलने में इतनी जान निकली है मेरी, मैं बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, पूरे तरह से जाम है मेरी, बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई थी सीरियसली। इसके जितने भी 10 नट खोले इस जिप लॉक के अंदर है, ये 10 के 10। वो घड़ी आ गई है जब इंजन के सारे चैम्बर खुलेंगे। That's it. Nice at last. I did it. बहुत सारी चीज़ें टूट के अंदर गिरी हुई हैं, कौन सी हैं क्या है मालूम नहीं। इसको देखा जाए क्रैंक इज फाइन। खुल गया। एक इसका वो था, ये सब टूट के गिर गया वो बॉल मेरी। अच्छा जो घूमता है। हाँ टुकड़े थे, टूटे हुए टुकड़े, इसके टुकड़े हैं मालूम नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा क्या क्या टूटा है? पता नहीं, अब बस लेट्स सी। ये है मेन गियर भाई साहब। इनको अलग अलग पॉलीथीन में रखता हूँ मैं। फाइनली इंजन पूरा का पूरा खुल गया है।
चलो भाई, अब सारी चैम्बर तो खोल रही हैं, अब इसको साफ सफाई करके और जो पार्ट टूटे हैं ख़राब है उनको बदलना है। ये सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि बाइक के ना जो इंजर पंजर होते हैं ना, मतलब पुर्जे, वो ढंग से मिलते ही नहीं है, मतलब आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए भागा दौड़ी अलग से करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट चलो कम से कम चैम्बर खुल तो गए, जो कि नहीं सोचा था कि ढंग से खुल भी जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके।